वो हमारे घर भी जाते थे। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमने बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं देखा, लेकिन मान्यवर कांसीराम जी के नज़दीक रह के हमने काम किया है। 2024 में देश की सरकार बनाए। एक दल, एक नेता और एक झंडे के बैनर तले काम करना पड़ेगा, तब हम लोग इस देश में हुक्मरान बनेंगे। साथियों, यूँ तो मैं बामसेफ DS4 और बहुजन समाज पार्टी से 1979 से मान्यवर कांसीराम साहब के सानिध्य में जुड़ गया था। मैं BHL में इंजीनियर था और चूंकि हमारे यहाँ राजनीति करने की छूट होती है, इसलिए मैं उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर मान्यवर कांसीराम साहब के साथ मैं चला। और 1986 में जब कुछ लोग इकट्ठा हुआ करते थे, 10-12 लोग, और मान्यवर कांसीराम जी भोपाल की धरती पर जाते थे, तो वो हमारे घर भी जाते थे। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमने बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं देखा, लेकिन मान्यवर कांसीराम जी के नज़दीक रह के हमने काम किया है। बीच में 2005 में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि मुझे बहुजन समाज पार्टी से अलग होना पड़ा और 2014 में हमने समता विकास पार्टी नाम की एक पार्टी बनाई और उसको लगातार हमने 8 साल पूरे देश में चलाया। दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार तक में समता विकास पार्टी का नेटवर्क चला, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि दलित समाज में जो खासकर SC की सबसे पिछड़ी हुई बिरादरी है, जिसमें धानुक, बरार, बंसकार, बसोर और खासकर एक बिरादरी है जो वाल्मीकि समाज है, ये ऐसी जातियां हैं जो बहुजन समाज पार्टी से नहीं जुड़ पा रही हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन से नहीं जुड़ पा रही हैं। तो हमें कुछ ना कुछ करना था, इसलिए हमने समता विकास पार्टी का निर्माण किया और 8 साल से हम इसमें लगातार कार्य कर रहे हैं। दिल्ली में भी हमने भाई उमेश पिपरैया जी के नेतृत्व में यहाँ पूरे दिल्ली में हमने समता विकास पार्टी का नेटवर्क बनाया, लेकिन हमारे जो पुराने साथी थे, जो बहुजन समाज पार्टी के पुराने साथी थे, उन्होंने कहा कि आप मान्यवर कांसीराम साहब के साथ चले हैं और आपने अलग पार्टी बनाई है, ये काम आपने ठीक नहीं किया है। तो हमारा मन परिवर्तित हुआ और हमने 21 अगस्त 2022 को माननीय हमारे मध्य प्रदेश के जो मुख्य प्रभारी सांसद रामजी गौतम जी के सानिध्य में और आदरणीय हमारे जो युवा राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद जी के नेतृत्व में हमने 25 सितंबर को पूर्ण धिक्कार दिवस के रूप में भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम किया और उसमें हमने समता विकास पार्टी का विलय किया। लेकिन हमने सोचा कि भाई जो जगह जगह पर हमारे पार्टी के लोग हैं, बिहार से भी उस दिन भोपाल में लोग आए थे, लेकिन दिल्ली प्रदेश के भी हमारे भाई पिपरैया जी बार बार कह रहे थे कि दिल्ली में भी हम आपके पार्टी के वर्कर हैं, आप यहाँ भी ये कार्यक्रम रख के आप माननीय बहन जी के, हम लोग बहन जी को 2024 में देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, तो हम भी उनके ऊपर भरोसा करते हैं। आप यहाँ पर आएँ और दिल्ली प्रदेश के जो केंद्रीय पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके मार्गदर्शन में हम लोग को ज्वाइन कराएं। तो आज ये शुभ दिन है, 26 जनवरी का शुभ दिन है। आज बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में इस देश का संविधान बनाया था और उस संविधान की आज 74वीं वर्षगांठ है। ऐसे शुभ अवसर पर हम दिल्ली प्रदेश की भी इकाई का भी विलय बहुजन समाज पार्टी में करवा रहे हैं। आज लगभग 11 लोग यहाँ पर सदस्यता ग्रहण करेंगे बहुजन समाज पार्टी की। कल मध्य प्रदेश में भी हमारी प्रदेश की बैठक है, उसमें भी हमें जाना है। जो बुंदेलखंड में है ये यहाँ पर लाखों की तादाद में है, तो बुंदेलखंड यहाँ लाखों की तादाद में है और हम ये चाहते हैं कि दिल्ली में भी यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी
में बुंदेलखंड के लोग हजारों की तादाद में जुड़े, ताकि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में 2024 हम लोग 2024 में देश की सरकार बनाएं। ज़्यादा ना कहते हुए, आप लोगों ने इतना कीमती वक्त दिया है, हमारे कहने पर हम आपके आभारी हैं, और हम ये चाहते हैं कि हम सारे लोग कंधा से कंधा मिलाकर, हमारे जिलाध्यक्ष जी का विशेष सहयोग रहा है, इन्होंने अच्छा काम किया है, इनसे मेरा बराबर संपर्क रहा है, तो मैं अपनी बातों को ज़्यादा ना कहते हुए मैं सारा समय आप लोगों को दे रहा हूं, और इनको छोटा भाई समझकर कंधा से कंधा मिलाकर इनको आगे बढ़ाने का काम करें। तो हमें विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर इस कारवां को और आगे तक ले जाएंगे, क्योंकि आज ये कार्यक्रम रखा गया है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय आदरणीय सीपी सर और लक्ष्मण सर को देना चाहूँगा कि वो लोगों तक अपनी बात पहुँचाएं हम लोगों तक, और जिससे हमारे इस नौजवान साथी जो इस कारवां में अभी बहुत दूर हैं, वो लोग इस मूवमेंट में जुड़कर मानवर काशीराम साहब, आदरणीय बहन जी और महापुरुषों के आंदोलन को बड़ी तेजी से आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। तो साथियों, मैं इस अनुरोध के साथ आप सभी से विदा लूँगा कि जो नौजवान साथी हैं, खासकर जो दिल्ली में आपके साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको बहुजन समाज पार्टी में कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार करने के लिए तैयार हूँ, और आपसे अनुरोध करूँगा कि उनको आगे लेकर आकर बहुजन समाज पार्टी की जो कैडर बेस कार्यक्रम है, उनमें हम लोग तैयार करके उन्हें बहुजन समाज पार्टी की नीतियों से जोड़ने का काम करेंगे।